अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारे पास फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेसिकली क्या है? फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो एक फोर्स की इकसाम है, फोर्स की काइंड है जो क्या करता है, विच ट्राई टू resist relative motion of our bodies। जो दो बॉडीज के दरमियान होने वाले रिलेटिव मोशंस को रोकने की कोशिश करता है। फिर यहां पर एक वही बात कि विच ट्राई टू रेजिस्ट, कोशिश करता है, कोशिश में कामयाब भी हो सकता है, नाकाम भी हो सकता है। विच ट्राई टू रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन। अब ये रिलेटिव मोशन क्या चीज़ है? रिलेटिव मोशन को समझने के लिए हम एक सरफेस को एज्यूम कर लेते हैं और इस सरफेस को इस ऑब्जेक्ट पर हम प्लेस कर देते हैं। तो ये जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा है, जिसको मैं थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ, ये सरफेस और बॉडी के दरमियान क्या है, कॉन्टेक्ट पॉइंट है। दोनों बॉडीज इस पॉइंट पर आपस में क्या हुई है, कांटेक्ट हुई, जुड़ी हुई है। अब अगर मैं एक बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर F, जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स है, उस एक्सटर्नल फोर्स को लगाकर बॉडी को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करूं तो क्या होगा? जैसे ही हम बॉडी को बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये जो सरफेस है उसे लगेगा यार जो बॉडी मेरे साथ कांटेक्ट में थी वो तो मुझसे छूटकर आगे जा रही है, वो मुझसे छूटकर आगे जा रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इसे रोकने के लिए ये जो सरफेस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा उस बॉडी को रोकने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। आसान ज़बान में कहें तो इसे हम रगड़ कहते हैं। दो बॉडीज के दरमियान कोई रगड़ को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। देखिए, फिर हम अक्सर करते हैं ना ये चीज़, जो कॉन्सेप्ट है, हम अपने विंटर सीजन में अपने हाथों को रब करते हैं। जब हम रब करते हैं तो क्या है, ये दो बॉडीज के दरमियान रिलेटिव मोशन ही तो हो रहा है। जैसे ही मैंने राइट हैंड आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मेरे लेफ्ट हैंड को लगा यार राइट हैंड तो मुझसे आगे जा रहा है, मुझसे छूट रहा है, उसका ताल्लुक मुझसे टूट रहा है। तो उस ताल्लुक को बचाने के लिए, उस रिलेशन को बचाने के लिए वो क्या कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? देखें, विच ट्राई टू रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, तो फ्रिक्शनल फोर्स वही न्यूटन इसका फॉर्मूला होगा, वो डिपेंडेंट किस पे है, that frictional force is directly proportional to the reactional force। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्शनल फोर्स के। और हम जानते हैं रिएक्शनल फोर्स और वेट तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दोनों एक दूसरे का, जिस बॉडी का वेट ज्यादा होगा उस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा लगेगा, जिस बॉडी का वेट कम होगा उसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी कम लगेगा। तो इस फॉर्मूले को हम जरा आगे लेकर चलते हैं और हमने कहा दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्क। हम जानते हैं जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या ऐड करना पड़ेगा, कांस्टेंट आर। और यहाँ पर हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं म्यू, दैट कांस्टेंट इज नोन एज म्यू। और इस म्यू का नाम क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। किसके ऊपर डिपेंड करती है, सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है जो आपस में कांटेक्ट में है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, विच ट्राई टू रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है। फ्रिक्शनल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्शनल फोर्स के। और फिर वहां से हमने ड्राइव किया F इक्वल टू म्यू आर,
म्यू क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेसेस के ऊपर डिपेंड करता है जो आपस में क्या है, कांटेक्ट में है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और आगे लेकर चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू म्यू आर। अभी हमने पढ़ा F R और W आपस में होंगे इक्वल, W किसके बराबर होता है भाई, mg के। तो R की जगह भी क्या लिख सकते हैं, तो R बराबर हो गया mg। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू mg। ये भी टर्म्स बन सकता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशंस कि हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इस म्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू म्यू आर, और अगर मैं R को इधर भेज दूँ तो F अपॉन R इज इक्वल्स टू म्यू, एंड दैट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। जो म्यू है आपके पास वो म्यू याद रखिएगा, और म्यू जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है क्योंकि ये दो सेम यूनिट के दरमियान रेशो है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।